नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। वो अपडेट है वन रैंक वन पेंशन के बारे में। दोस्तों, अभी दिल्ली दूर नहीं है। दीपावली से पहले आपको वन रैंक वन पेंशन का एरियर मिलने की पूरी संभावना है। पीसीडीए ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। पीसीडीए को सिर्फ इंतज़ार है तो सिर्फ सरकार के आदेश का। और अभी मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ओआरओपी रिवीजन के ऊपर केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने भी अपना अप्रूव दे दिया है। जैसे कि पहले सरकार ने बताया था कि ओआरओपी रिवीजन का काम पूरा हो चुका है, केवल और केवल कैबिनेट अप्रूव बाकी है। यही बात मेजर जनरल सतबीर साहब ने भी ट्वीट करके कही थी कि जो ही कैबिनेट का अप्रूव हो जाएगा, ओआरओपी का एरियर जवानों के खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी चलते हैं मोदी जी को सुनने के लिए कि वो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या बड़ी अपडेट दे रहे हैं। धरती है एक प्रकार से मां भारती का रक्षा कवच, ऐसे लक्षावधि परिवार यहां विराजमान है। इसी चंडीगढ़ में मैंने कहा था, हम वन रैंक वन पेंशन के लिए गंभीरता से कदम उठाएंगे। भाइयों बहनों, हमने आते ही काम शुरू किया। सेना के लोगों से बातचीत करते रहे, विचार विमर्श करते रहे, और जैसे जैसे समझते गए समस्या और गहरी होती गई। और मुझे दुख की बात तो यह है कि पुरानी किसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ये क्या है, उसके कारण क्या जिम्मेवारियां आने वाली है, उसके कारण क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। अगर सोचा होता तो पुरानी सरकार 500 करोड़ रुपया का ओआरओपी लेकर के नहीं आती। और जब हमने सुना कि पुरानी सरकार ने 500 करोड़ का ओआरओपी घोषित किया है, तो हमें लगता था कि शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 500 करोड़ में तो होगा नहीं। लेकिन जब हम हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ तक पहुंचने पर गया है। 10,000 करोड़ तक। भारत जैसे देश के लिए ये रकम छोटी नहीं है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों की जिंदगी इससे ज्यादा मूल्यवान होती है। और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी सेना के जवानों के लिए इतना बड़ा अहम कदम उठाया है। इसे एक सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। ये ओआरओपी के लिए नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मत दीजिए। मैं देश के जवानों को कहता हूं कि इतना बड़ा 10,000 करोड़ रुपयों का खर्च इस एक काम के लिए होने वाला है, तो धन्यवाद करना है तो मेरे देश के उन गरीबों के लिए करिए कि जिन गरीबों ने अपनी चीज छोड़ करके आपके सम्मान के लिए कुछ देने का फैसला किया है। और इसलिए ये वन रैंक वन पेंशन की क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो मेरे देश के गरीबों को जाती है, मेरे देश के सामान्य लोगों को जाती है, जो अपने हक का छोड़ करके आज वन सेना के लोगों के लिए दे रहे हैं। इससे बड़ा गौरव कोई हो नहीं सकता है। पिछले दिनों लोकसभा का जो हाल आपने देखा है, देश के राजनीतिक दलों को उनके इस आचरण के लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
आपको चुन करके भेजा है, सदन में जाइए, बैठिए, घंटों चर्चा कीजिए, एक दिन नहीं 2 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्वीकार न करना, लोकतंत्र के नियमों का स्वीकार नहीं करना और 400 पार्लियामेंट के मेंबरों की परवाह न करना, लेकिन 40 लोग देश के भविष्य के सामने रोड़े अटकाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ये भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। भारत के लोकतंत्र